हेलो मेरे जीनियस बच्चों, आप लोग कैसे हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी व्हाट इज टिश्यू, है ना। इस क्लास में बच्चा हम बात करेंगे चैप्टर के रोड मैप की, है ना। ये लेक्चर मैं ट्राई करूंगा बहुत छोटा सा रहे और आपको मैं इस लेक्चर में बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना बच्चा। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टिश्यूज की डेफिनेशन समझ में आ गई थी आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टिश्यूज किसमें किसमें होते हैं। प्लांट में होते हैं क्या टिश्यू? हाँ, प्लांट में होते हैं, तो हम प्लांट टिश्यूज की बात करेंगे इस चैप्टर में। और टिश्यू बच्चा किसमें होते हैं? एनिमल में भी होते हैं, तो हम एनिमल टिश्यूज की बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था बच्चा आपसे कि जो टिश्यूज प्लांट में भी हैं एनिमल में भी हैं, तो क्या टिश्यूज सेम टाइप के हैं? चलिए देखते हैं इस क्लास में, ये भी पता चल जाएगा, रोड मैप भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सेम टाइप के होते हैं या डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। प्लांट टिश्यू में बच्चा हम आगे पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। बच्चा इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो रफ फॉर्म में इसको पूरा फिर लिख सकते हैं एक पेज में। इससे क्या होगा ना कि आपको पूरे चैप्टर का रोड मैप पता रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि इस चैप्टर में सर ने मेरिस्टेमेटिक बताया, इसमें परमानेंट बताया, अब एनिमल में क्या बताने वाले हैं, है ना। सीक्वेंस पता होगा, आपको पता है आप क्या सीखने वाले पहले से, तो आपको इजीली सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है बच्चा। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, और मेरिस्टेमेटिक में भी 3 टाइप हम पढ़ेंगे। एपिकल पढ़ेंगे, लेटरल पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या होता है ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, और एक है इंटरकैलरी भी पढ़ेंगे, है ना बच्चा। प्लांट टिश्यू में जो टिश्यूज के पास कैपेबल होंगे डिवीजन के लिए, जिनकी सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, उनको मेरिस्टेमेटिक पढ़ेंगे, और जिन्होंने डिवीजन की प्रॉपर्टी खो दी होगी उनको बोलेंगे परमानेंट में पढ़ेंगे, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक में 3 पार्ट पढ़ेंगे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ये 3 पार्ट कैसे बने। प्लांट में बच्चा एक पॉइंट है जो मैं आगे फिर से डिस्कस करूंगा। प्लांट्स में क्या होता है, जो डिवाइडिंग रीजन्स, जो रीजन्स ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, वहां पर डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती हैं, और ये जो डिवाइडिंग सेल्स पाई जाएंगी प्लांट के सर्टेन रीजन्स में ही पाई जाती हैं, कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। तो अगर वो टिप पे पाई जाती हैं तो उनको एपिकल में पढ़ेंगे, लेटरल साइड में पाई जाएंगी तो लेटरल में पढ़ेंगे, और नोड्स के पास में पाई जाएंगी तो इंटरकैलरी में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू में बच्चा हम क्या पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू में हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट की। सिंपल परमानेंट को सिंपल क्यों बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट की बात करेंगे बच्चा, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट को कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं यह मैं आप कमेंट्स में बताइए अगर आपको पता है, नहीं तो आप रीड करिएगा अपनी बुक को, उससे बताइएगा। आने वाली क्लासेस में मैं आपको परमानेंट सिंपल क्यों बोलते हैं, परमानेंट में कॉम्प्लेक्स इसको क्यों बोलते हैं, ये मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चा। सिंपल में भी हम 3 पढ़ेंगे, कौन कौन से बच्चा। वेरी गुड, पैरेन्काइमा पढ़ेंगे और कॉलेनकाइमा पढ़ेंगे, है ना, और स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या पढ़ेंगे बच्चा। कॉम्प्लेक्स में हम 2 टिश्यू पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। फ्लोएम टिश्यू, इसका आपने काफी नाम सुना होगा जाइलम फ्लोएम का, है ना। तो मैं आपको यही बता देता हूं, जाइलम का काम है प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, है ना, और फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्टेशन का। फूड को आप ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं, है ना बच्चा। और एनिमल टिश्यू में बच्चा हम क्या क्या पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू में हम 4 टाइप के टिश्यूज पढ़ेंगे, 1 2 3 4। कौन कौन से। पहला पढ़ेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, टिश्यू मैं लिख दिया। एपिथेलियल पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कनेक्टिव, है ना, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, ठीक है बच्चा, और फिर पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, ठीक है। एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है ये हम एपिथेलियल टिश्यू में जानेंगे। 1 लाइन में आप याद कर सकते हैं कि कवरिंग का काम एपिथेलियल टिश्यू का है। कोई बॉडी में कनेक्शन का काम डेवलप करना है तो कनेक्टिव टिश्यू का काम है। जैसे कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, मैंने लास्ट क्लास में बात की थी ना, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि इधर से उधर हार्मोन्स को ले जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करेगा।
तो कनेक्ट कर रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कनेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू में हम ब्लड को पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में रोल प्ले करेगा, नर्वस टिश्यू में हम नर्व सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और नर्वस टिश्यू का रोल किस में प्ले करता है, इसका काम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, ये सब डिटेल हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी हमें केवल समझना है रोड मैप को कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा इससे एक बात और क्लियर हो गई कि प्लांट टिश्यू अलग टाइप के हैं, एनिमल टिश्यूज अलग टाइप के हैं, है ना। ये बात तो अपना डाउट क्लियर होगा कि टिश्यू प्लांट में भी होते हैं, टिश्यूज एनिमल में भी होते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एनिमल में टिश्यूज अलग टाइप के क्यों है, प्लांट में टिश्यूज अलग टाइप के क्यों है? क्योंकि बच्चा प्लांट और एनिमल की जो लाइफ स्टाइल है वो अलग अलग है। अब इससे क्या मतलब है, लाइफ स्टाइल अलग अलग से क्या मतलब है? बच्चा आपने देखा है प्लांट्स जो होते हैं वो आपने पढ़ा होगा कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब अपना खाना स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा आपको प्लांट्स में। ठीक है, प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफिक हैं। मैं डिफरेंस बच्चा लिख देता हूं यहां पर, है ना, आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दूंगा। प्लांट और एनिमल में कुछ डिफरेंस आपको बता देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें टिश्यूज अलग अलग टाइप के क्यों हैं। प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, वन लाइन पॉइंट लिख के छोड़ दो, ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक है ना, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। स्पेलिंग गलत हो गया, हेट्रोट्रॉफिक है ना बच्चा। और प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक, और एनिमल क्या हेट्रोट्रॉफिक है। तो ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक खाना खुद बना रहे हैं, और तो ये इनको मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एनिमल खाना अपना खुद नहीं बना रहे, तो इन्हें खाने की तलाश में इन सर्च ऑफ फूड जाना पड़ेगा, इन सर्च ऑफ शेल्टर जाना पड़ेगा, है ना, इधर से उधर मूव करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं बच्चा। लेकिन प्लांट क्या है, आपको पता है प्लांट स्टेशनरी होते हैं। आपने बच्चा कभी ऐसा देखा है स्टेशनरी कि प्लांट मूव कर रहे हैं रोड पे? ऐसा नहीं होता है ना। तो प्लांट स्टेशनरी है, आप इसको और सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हैं, फिक्स्ड होते हैं। ठीक है बच्चा, अब प्लांट फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, और ये तो इनको क्या चाहिए, प्लांट को चाहिए खूब सारा सपोर्टिव टिश्यू चाहिए। अपनी जगह पे ऐसे सीधे खड़े रहते हैं हमेशा, तो सपोर्टिव टिश्यू रिक्वायर्ड है। सपोर्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा, और सपोर्टिव टिश्यू की जो सेल्स हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है, एनिमल मूव करता है इन सर्च ऑफ फूड, है ना, और भी रीजंस हैं, शेल्टर है ना, मूव करता है फूड के सर्च में, शेल्टर के सर्च में, है ना बच्चा। शेल्टर यानी आप घर समझ सकते हैं शेल्टर से, ठीक है, शेल्टर के सर्च पे। प्लांट्स में क्या मैं बता रहा था, सपोर्टिव टिश्यू है, डेड सेल्स हैं। लेकिन एनिमल क्या मूव कर रहा है, मूव कर रहा है तो इसको एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो उसके पास डेड सेल नहीं होंगे भैया। मोस्टली सब बच्चा क्या होगी, मोस्टली लिविंग सेल्स आपको इसके अंदर, इसके टिश्यूज में मोस्टली लिविंग सेल्स मिलेंगे। टिश्यूज क्या सेल से मिलकर बना होता है, मोस्टली आपको लिविंग सेल्स देखने को मिलेंगी, है ना बच्चा। तो आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक पॉइंट और है पैटर्न ऑफ ग्रोथ से रिलेटेड, जो कि मैं आपको इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। आपको बताना है पैटर्न ऑफ ग्रोथ के बारे में। प्लांट्स में कुछ सर्टेन रीजन्स होंगे, है ना, जहां पर डिवाइडिंग सेल्स पाई जाएंगी, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, है ना बच्चा। तो जो सर्टेन रीजन्स में पाई जाएंगी, तो इसको लोकलाइज्ड बोलते हैं। लोकलाइज्ड मतलब कि कोई रीजन फिक्स्ड हो जहां पर कोई चीज पाई जा रही है। तो यहां पर पैटर्न ऑफ ग्रोथ में बच्चा आप देखेंगे कि सर्टेन रीजन्स होंगे, सर्टेन रीजन्स जहां पर, वो रीजन्स क्या क्या होंगे वो आने लेक्चर्स में हम बात करेंगे। वो सर्टेन रीजन्स जहां पर डिवाइडिंग सेल्स मिलेंगे, सर्टेन रीजन्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स है। और आप कह सकते हैं सर्टेन रीजन्स वेयर डिवाइडिंग सेल्स आर फाउंड, लिख देते हैं वेयर डिवाइडिंग सेल्स आर फाउंड। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में ऐसी कोई बाउंड्री देखने को आपको नहीं मिलेगी कि एक रीजन है, एक जगह है जहां पर डिवाइडिंग सेल है, एक जगह है जहां डिवाइडिंग सेल नहीं है, कि दूसरी जगह फिर डिवाइडिंग सेल है, कहीं डिवाइडिंग सेल नहीं है। ऐसा आपको कोई क्लियर बाउंड्री नहीं देखने को मिलेगी डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स की, है ना बच्चा। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया बहुत अच्छे से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम बात करेंगे, तो आप लिख सकते हो उसको अगर पॉइंट लिखना चाहो। नहीं तो वैसे मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा, आपको लिख के प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन लिख देता हूँ। चलो, नो सच डिमार्केशन, नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स, है ना। डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स मतलब कि
डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स की ऐसी कोई क्लियर बाउंड्री आपको एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक जगह होंगी, सर्टेन रीजन्स होगा जहाँ आपको डिवाइडिंग सेल्स मिलेगी, वहीं डिवीजन हो रहा होगा। अगर वो रूट की टिप या शूट की टिप में है, हो सकता है वो लेटरल साइड में, लेटरल में हो, और या हो सकता है इंटरकैलरी के फॉर्म में आपको देखने को मिला। ये आपको याद अभी नहीं करना है, नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में इसकी बात करेंगे बच्चा। एक बात आपको बच्चा और याद रखनी है, जो कि बहुत छोटा सा बेसिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन वो आपका नेक्स्ट क्लासेस में और दूसरे चैप्टर्स में भी रोल प्ले करेगा। वो क्या है बच्चा? हमने बात करी थी टिश्यू की, है ना बच्चा? टिश्यू किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है। कई सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं बच्चा? टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। वेरी गुड, ऑर्गन बनाएंगे। और ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, है ना? ह्यूमन का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल हो जाएंगे जैसे कि ह्यूमंस में आपको एग्जांपल में बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रही है? लास्ट में वी ई है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम्स में क्या क्या ऑर्गन्स होंगे? स्टमक है, इंटेस्टाइन है ना? आप हमें कमेंट्स में बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होंगे, और वो जो ऑर्गन है वो किन टिश्यूज से मिलकर बनते हैं? एनिमल टिश्यू में हम पढ़ेंगे कि 4 टाइप के टिश्यू, उन्हीं से मिलकर ऑर्गन बनेंगे और उससे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। बच्चा जो ह्यूमन है एक ऐसी बायोलॉजिकल मशीन है जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाली है ना? हम लोग बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन है। तो अपने में क्या है, जैसे कोई सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा डाइजेशन। ऐसा कभी नहीं होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम डाइजेशन का है, इसका काम ये कभी नहीं होगा कि ये ब्रीदिंग भी करने लगे, है ना? तो आपको स्पेशलाइज फंक्शन देखने को मिलेगा सिस्टम का। तो बच्चा आज की क्लास यहीं से वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्लांट टिश्यूज की। प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप के होते हैं, हमने रोड मैप में समझ लिया था, है ना? उनकी डिटेलिंग करेंगे। तब तक बच्चा आप लोग पढ़ते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।